ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्य बपुरधरम। लगता है ब्रह्मर्षियों का ब्रह्म तेज ही बटुक बामन के रूप में आ गया है। हे भगवान, आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए। अद्यनः पितरस्तृप्ताः अद्यनः पावितंकुलम। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा दैत्य कुल पवित्र हो गया। आज लगता है इन ब्राह्मणों ने बहुत विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी होगी, नहीं तो आप जैसे दिव्य महापुरुष हमारे यहाँ कैसे पधारते। लगता है आप कुछ मांगने के लिए आए हैं, तो आप संकोच न करें, आपकी जो इच्छा हो सो आप मांग लें। तो आपने पहले तो उसकी बड़ी बड़ाई की बली की, और बड़ाई करने के बाद कहा कि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ज्यादा की जरूरत नहीं है। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदामदा। अपने पैर के नाप से मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। दानवराज दैत्यराज बलि हंसने लग गया और बलि ने कहा, महाराज आपका प्रवचन तो इतना बढ़िया था कि आपने हमारे पिता पितामह प्रपितामह सबका गुणगान कर दिया। ऐसे वर्णन किया जैसे आंखों देखा हल सुनाते हैं लोग, और मांगने में आपने इतनी बड़ी भूल कर दी। अरे जो दाता प्रसन्न होकर एक द्वीप का द्वीप दे सकता है, एक लोक का लोक दे सकता है, उस दाता के पास आप 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं। ये तो मेरा तिरस्कार है इतना कम मांगने में। भगवान बोले, नहीं नहीं, हमने जो मांग लिया सो मांग लिया। हम अपनी बात पर अडिग रहते हैं, बात बदलते नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बात मत बदलो। हमारी सेना में बड़े बड़े मायावी दैत्य हैं, 3 पग में कम से कम 30-35 कोस तो नाप ही देंगे। भगवान बोले, नहीं, दूसरे के पैर के नाप से नहीं, सम्मितानि पदाम, मेरे पैर के नाप से चाहिए, दूसरे का नाप नहीं। तो महाराज आप छोटे से तो हो, आप 3 पग में तो यहां से वहां 3 पग हो जाएगा। कहाँ दंड रखोगे, कहाँ कमंडल रखोगे, कहाँ मृगचर्म बिछाओगे, फिर आपको यज्ञशाला बनानी होगी, गौशाला बनानी पड़ेगी, संत निवास बनाना पड़ेगा, हैं? क्योंकि आप तो बहुत तेजस्वी हो, आपका तो बहुत विस्तार होने वाला है, तो आप 3 पग में क्या करोगे। बोले ये सब बात छोड़ दो, हमको तो हमारे पैर के नाप से 3 पग चाहिए, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। बलि ने कह दिया कि कोई बात नहीं, ब्राह्मणों से विवाद नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण जो कह दें सो मान लेना चाहिए। वांछातः प्रतिगृह्यताम, आपकी जैसी इच्छा हम संकल्प करते हैं। तो महाराज जैसे ही संकल्प का जल तुभ्यम हम संप्रददे कह करके आपकी हथेली पर जैसे ही दान का जल आया, उसी समय आपने अपना पग बढ़ा दिया। केतुस त्रिविक्रम युतस त्रिपतत पताका। वो आपका चरण नहीं था, वो तो धर्म की ध्वजा थी। जैसे झंडा ऊंचा हो जाए ऐसी आपने चरण एकदम ऊपर की ओर बढ़ा दिया। इतना बढ़ाया कि ब्रह्मांड कटाह फूट गया आपके दक्षिणांगुष्ठ से, और आपका श्री चरण कमल ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर उठा। जो ब्रह्मलोक स्वयं प्रकाश से युक्त है, वो ब्रह्मलोक प्रकाशित हो उठा। उस समय ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक आपके चरण कमल को अपने कमंडल में धोया, और उस गंगा जी की 3 धाराएं निकली। इसलिए गंगा जी को त्रिभुवन पावनी कहा जाता है। स्वर गंगा, पाताल गंगा और धरती की भागीरथी गंगा। ऊपर के लोगों को, नीचे के 7 लोगों को, ऊपर के 7 लोगों को, और इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी को
तीनों को, पूरे ब्रह्मांड को गंगा जी पवित्र करती हैं। तो भगवान उस समय जो जल की 3 धाराएं आपके चरण से गिर रही थी, वो ऐसे लग रहा था मानो 3 पताकाएं हों। और उन पताकाओं को देखकर असुरों की सेना भयभीत हो रही थी और आप देवताओं की सेना निर्भय हो रही थी। हे भगवान, उस आपके चरण कमल का ध्यान साधु स्वभाव वाले पुरुष जब करते हैं तो आपके चरण कमल के ध्यान से ही उन्हें आपके नित्य वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। और वो आपका चरण कैसा है? बोले स्वर्गाय साधुषु खले स्वितराय भूमन। वो आपका चरण संतों का तो, साधु जनों का, भक्त जनों का तो उद्धार करने वाला है और दुष्टों को कुचल देने वाला आपका चरण कमल है, दुष्टों का दमन करने वाला है। और ऐसा वह आपका पादः पुनातु भगवन् भजता मघम नः। नः माने अस्माकम नः, हम सब देवताओं का जो अग है, पाप ताप है, उसको आपका चरण कमल धो डाले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अग है क्या स्वामी जी? ये ब्रह्मादि देवताओं में पाप कहाँ से? पाप तो है ही नहीं इनमें। फिर वे कहते भजताम अघम नः, हम सबके पाप को नष्ट कर दे आपका चरण कमल। पाप और कुछ नहीं है, भगवान से दूर हो जाना यही पाप है। चाहे जितना बड़ा सुख सुविधा आपको मिल जाए, चाहे जितना ऐश्वर्य मिल जाए, चाहे जितना पद प्रतिष्ठा मिल जाए, रिद्धि सिद्धि मिल जाए, यदि आपको भगवान की विस्मृति हो गई है तो इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं। भगवान की स्मृति से बड़ा पुण्य नहीं और भगवान की विस्मृति से बड़ा पाप नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, राम को सुमेरी बो, राम को सुमेरी बो, सब विधि ही को राज रे, सब विधि ही को राज रे। राम को सुमेरी गो, सब विधि ही को राज रे। राम को सुमेरी गो, सब विधि को राज रे। राम को विसारी गो, निषेध सिर ताज 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 रे। सुमिर राम ठीक यही भाव सिख परंपरा में, श्री गुरु नानक देव जी की परंपरा में
श्री गुरु तेग बहादुर जी की, श्री गंगा मैया की जय। राम सुमिर राम सुमिर एहि तेरो काज। राम सुमिर राम सुमिर एहि तेरो काज। राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज। राम सुमिर राम सुमिर सबसे बड़ा पुण्य यही है, तेरो काज है। माया को संग त्याग हरि जू की शरण लाग। माया को संग त्याग हरि जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, जगत सुख मान मिथ्या। झूठो सब साज है। झूठो सब साज है। राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज। राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है। सुपने जो धन पिछान काहे पर करत मान। सुपने ज्यों धन पिछान काहे पर करत मान। बारू की भीत ते वसुधा को राज है। बारू की भीत ते वसुधा को राज है। राम सुमिर राम सुमिर
यही तेरो काज है। इसलिए देवता कह रहे हैं हमारे पाप को दूर करें। माने देवता ये कहना चाह रहे हैं कि आपका स्मरण यही पुण्य है और आपका विस्मरण यही पाप है। आपकी हमें कभी विस्मृति न हो। एक पादः पुनातु भगवन भजता मघम नः, इसका सरलार्थ है हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी विस्मृति न हो। क्या बढ़िया। और महाराज जी आगे कह रहे हैं ब्रह्मादि देवता, नस्योत गाव इव यस्य वसे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्द्यमानः कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयो परस्य शम्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य। एक से एक बढ़कर के भाव हैं। आजकल तो मशीन आ गई है अनाज को निकालने की। पहले प्राचीन पद्धति यही थी कि खलिहान में लाख को पटक देते थे और बीच में एक लट्ठा गाड़ देते और 4-6 बैल एक साथ बांध देते, उनको मुंह में मूसिका लगा देते और वो बैल घूमते थे। तो बैल के घूमने से वो बाली अलग हो जाती, भूसा बन जाता। फिर किसान वहीं खलिहान में ही सोते थे। कब जब हवा आएगी तब जगना पड़ेगा। जैसी हवा चली तो ऊंचे एक मचान जैसा बना लेते, उस पर खड़े हो करके ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे ऐसे हिलाते और नीचे एक सींग की झाड़ू लेके बैठा रहता, तो ऐसे ऐसे घुमाता रहता, तो अन्न के कण अलग अलग और भूसा अलग अलग। यही पुरानी पद्धति थी। उसी पद्धति का यहाँ उल्लेख है। कहते जैसे वो किसान के बैल, उसको दाएं करना कहते, फसल की दाएं। तो फसल की दाएं करने में जैसे बैल, उनके मुंह में मूसिका बंधा हुआ है और वो रस्सी से बंधे हुए हैं और पीछे से हाँकने वाला किसान है, वो घूम रहे हैं। ऐसे ही हे भगवान, ये ब्रह्मांड, ये जगत ही आपका खलिहान है। कोई सब जीव जगत ही आपकी फसल है और हम सब देवता आपके सृष्टि के काम में लगे हैं। कैसे? बोले जैसे बैल। हम सब रस्सी से बंधे हैं। हम सबका आधार क्या है? तो उस दाएं का आधार एक खंभा होता है। वो स्तंभ जो है वो आप ही हैं। और रस्सी है वो क्या है? बोले वेद रस्सी है। तो वेद रूपी रस्सी में हम सब देवता बंधे हुए हैं तो घूम रहे हैं। स्वतंत्र नहीं हैं। अपनी इच्छा से कुछ खा भी नहीं सकते, हम अपनी इच्छा से रुक भी नहीं सकते, हम घूमने के लिए विवश हैं। ऐसे ही भगवान, ये ब्रह्मादि जितने शरीरधारी हैं, ये सत्व रज तम, इन गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते हैं। सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं। कैसे? बोले जैसे वो दाएं के समय बैल बेचारे स्वतंत्र नहीं हैं, स्वामी के बस में हैं। आप उनके लिए काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि, उनका मध्य, उनका अंत, सब कुछ आपके अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति के नियामक हैं। प्रकृति आपका नियमन नहीं कर सकती, आप प्रकृति के नियामक हैं। प्रकृति आपके द्वारा नियाम्य है और जीवों के नियामक भी आप हैं। जीव आपके नियम में हैं। ऐसे आपके चरण कमल हमारा कल्याण करें। अब एक बात हम और कहना चाहते हैं। जीव और प्रकृति नियाम में है और भगवान एकमात्र नियामक है।
पर उसी जीव में जब विशुद्ध भगवत प्रेम प्रकट होता है, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति का जागरण होता है, और वह अपने तनमन प्राण सर्वस्व, ये देहादि प्रकृति ही तो है, इसके सहित जब भगवान के चरणों में निवेदित हो जाता है, तो सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान भी, जो प्रकृति और जीव के नियामक हैं, जीव और प्रकृति नियामक हैं, वो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। फिर वे भगवान क्या कहते हैं? मैं तो हूं भगतन को दास, लो सबके स्वामी, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं संतों के दास, संत मेरे मुकुट मणि। और जब दास हैं तो सब काम करते हैं, चौका बर्तन करते हैं, झाड़ू बहारू करते हैं, क्या नहीं करते हैं? पांडवों का क्या नहीं किया? दूत बन गए, सारथी बन गए, सेवक बन गए, नामदेव जी का छप्पर छाया, सब कुछ करते हैं। ऐसे जो आपके चरण कमल हैं, वो कल्याण का विस्तार करें। और आगे कहते हैं अस्यासि हेतुहृदय स्थिति संयमानां अव्यक्त जीव महतामपि कालमाहु सोयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्ता कालो गभीररय उत्तम पुरुषस्त्वम्। हे भगवान, इस जगत की उत्पत्ति के कारण भी आप हैं, इसकी स्थिति के कारण भी आप हैं, इसके लय के कारण भी आप हैं। यही वेदादि शास्त्रों का निर्णय है। प्रकृति और पुरुष का नियंत्रण करने वाले काल भी आप ही हैं। शीत ग्रीष्म वर्षा ये सब भी आप ही हैं। संवत्सर भी आप ही हैं, और इस सब को क्षय की ओर ले जाने वाले काल भी आप ही हैं। हे नाथ, आपकी गति अबाध है, आप अत्यंत गंभीर हैं। हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, हम सब देवता आपकी शरण में हैं। हे भगवान, ये प्रकृति आपसे रहित होकर कुछ नहीं कर सकती। जब इस प्रकृति में आप अपनी शक्ति का आधान करते हैं, तब यह प्रकृति विस्तार को प्राप्त होती है। त्वत्तः पुमान समधिगम्य यया स्ववीर्यम धत्ते महांतमिव गर्भमोघ वीर्यः सोयम तयानुगत आत्मन आंडकोशम हैमम ससर्ज बहिरावरणै रूपेतम। कहते हैं यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है, फिर आप माया के साथ संयुक्त होकर के विश्व के महत तत्व रूप गर्भ का स्थापन करते हैं, और ये महत तत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार मनरूप 7 आवरणों वाले सप्तावरण वाले इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। हे ऋषिकेश, आप समस्त जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण आपकी माया की गुण और विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का भोग करते हुए भी आप कभी उनमें लिप्त नहीं होते हैं। यह केवल आपकी ही बात नहीं है,
आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। आप त्याग नहीं करते, फिर भी आपको उनसे कोई भय नहीं है, क्योंकि आप विषयों से आप लिप्त नहीं होते हैं। त्वत्तः पुमान् तत्तुकश्च जगता जगतश्च भवानधीशो यन्मायोत्थ गुण विक्रयोपनीतान् अर्थान् जुषन्न कृषिकपतेन लिप्तो ये ने स्वतः परिहृतादपि विभ्यति स्म। ये विचित्र बात है। विषय का त्याग करने के बाद भी साधक नहीं, बड़े बड़े सिद्ध भी भयभीत रहते हैं। उसका कारण रामायणी जी ये है कि भगवान के अनुग्रह से अंतःकरण निर्विषय हुआ है, पर उसमें संस्कार तो न जाने कितने जन्मों के बने हुए हैं। अनेक जन्मों के अब संस्कार बने हुए हैं, इसलिए उनको भय रहता है। पंचम स्कंध में एक प्रसंग आता है जहाँ ऋषभदेव भगवान का चरित्र है। वहाँ वर्णन है कि ऋषभदेव जी के सामने रिद्धियाँ सिद्धियाँ मूर्तिमती होकर खड़ी रहती और प्रार्थना करती कि आप हमें अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। तो भगवान ऋषभदेव अपने नेत्रों को उठाकर उन रिद्धि सिद्धियों की ओर नहीं देखते, उनकी उपेक्षा कर देते। तो परीक्षित ने वहां पूछा है कि भगवान, वो तो भगवान हैं, परम सिद्ध हैं, वो रिद्धि सिद्धि को सेवा में ले लेते तो उनका क्या घाटा था, वो क्यों नहीं लेते हैं? तो सुखदेव जी ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया है। सुखदेव जी ने कहा, जैसे कोई बहेलिया किसी हिरन को जाल में फंसा लेता है, तो फंसाने के बाद फिर उसके निकट पहुंचकर उसके बंधन को ढीला नहीं करता, पास में जाकर उसको और ज्यादा कस देता है। खोलता नहीं है, खूंटी से तो खोल दिया, पर वहां जाकर और कस देता है। क्यों कसता है? इसलिए कस देता है कि बंधन तनिक भी ढीला हुआ और फिर जाल से छूटा हुआ मृग द्वारा बंधन में आने वाला नहीं है। ऐसे ही इस मन रूपी मृग को नाम रूप लीला कथा इसके जाल में, भगवान के गुणों रूपी जाल में फंसाया है इस मन रूपी मृग को। अब फंसने के बाद इसको और कड़ा कर देना, कस देना है। इसको थोड़ा भी ढीला छोड़ दिया तो विषय बन की ओर भाग जाएगा, और एक बार भाग जाएगा तो फिर हाथ आने वाला। इसलिए अपने बन से सदा सावधान रहना चाहिए। एक महात्मा थे, एक पवित्र नदी के किनारे रह करके बहुत भजन करते थे। सायंकाल को 1 घंटे ही लोगों से मिलते थे, बस बाकी समय एकांत सेवन करते थे। ब्राह्मणों के यहाँ से कुछ भिक्षा आ जाती थी एक बार 24 घंटे में, तो उसी को जितना इच्छा होता उतना खा लेते, बाकी गंगा जी में डाल देते। शाम को 1 घंटे भी लोग आते थे, कोई चर्चा नहीं, वो भगवत चर्चा ही होती थी, दूसरी चर्चा नहीं। लोग प्रश्न पूछते थे सत्संग के, और बाबा जी का मन होता तो बोलते, नहीं होता तो चुपचाप रहते। एक सवेरे एक उसी गांव में बेस्या रहती थी, उसकी लड़की थी, उसको बकरा चराने का शौक था। वो बकरा बकरियां लेकर के वहां से निकलती, बाबा जी बैठते अपने कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहे हैं। तो बाबा जी से कहती कि शाम को तो हमको फुर्सत होती नहीं, अभी आपका दर्शन होता है, आप सबका समाधान करते हो, मेरा भी एक समाधान करो। आपकी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? इसमें किसकी दाढ़ी अच्छी है? वो महात्मा जी की दाढ़ी जो है पूरी नहीं आई थी, इतनी आई थी, केवल इतनी दाढ़ी थी, बाकी सब यहाँ चिकना था। बकरे की भी प्राय ऐसी ही दाढ़ी आती है। तो वो मखौल करती थी
कि आपकी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी, इन दोनों में अच्छी दाढ़ी किसकी? तो महात्मा मुस्कुरा देते, कुछ बोलते नहीं। लंबा समय बीत गया। अब महात्मा की मृत्यु का क्षण आया तो सब लोग गांव के कीर्तन कर रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महात्मा अंतिम स्थिति में थे, राम राम कर रहे थे, लेटे थे। अकस्मात उनके नेत्र खुले। उन्होंने नेत्र खोलकर चारों ओर देखा, कौन कौन लोग खड़े हैं। बोले वो बेश्या की लड़की, उसको बुलाओ। लोगों को बड़ा खराब लगा कि मरने का समय है और बेश्या की लड़की की याद कर रहे हैं। किस लिए याद कर रहे हैं? चलो अंतिम इच्छा बुला दो भाई। लोगों ने कहा है बाबा जी याद कर रहे हैं, मरने वाले तुमको याद कर रहे हैं। भाई दौड़ी भाई, कहो बाबा। बोले बेटी तू रोज पूछती थी कि मेरी दाढ़ी अच्छी कि तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी, तो अब सुन ले, कान खोलकर सुन ले। तेरे कामी भोगी लोलुप विषयी बकरे से मेरी दाढ़ी लाख गुनी अच्छी, जिसमें विषय का कोई दाग नहीं लगा है। बेदाग दाढ़ी लेकर सीताराम जी के चरणों में जा रहा हूं। अब हो गया समाधान। तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी नहीं, वो भोगी कामी विषयी लोलुप है। मेरी दाढ़ी लाख करोड़ गुनी अच्छी, जो मैं उज्जवल दाढ़ी लेकर के ठाकुर जी की सन्निधि में जा रहा हूं। वो लड़की रो पड़ी। उसने कहा महाराज ये उत्तर आपने पहले क्यों नहीं दे दिया? आज जब मृत्यु का क्षण आपका निकट आया तब आप क्यों दे रहे हैं? तो उन महापुरुष ने कहा बिटिया, साधक का कर्तव्य है जीवन की अंतिम श्वास तक भी अपने मन पर भरोसा न करे। पता नहीं मन किस क्षण उसको पतन के गर्त में ले जाए। पर अब जब मुझे पता चल गया है कि अब मेरा अंतिम क्षण है, और देखो इतने लोग कीर्तन कर रहे हैं, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम मेरी जिह्वा से उच्चरित हो रहा है, और साक्षात सीताराम जी सामने खड़े हैं। इसलिए अब मैं निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ। अब फिर सुन ले, तेरे कामी विषयी लोलुप बकरे से मेरी दाढ़ी लाख गुनी अच्छी, जो इसमें आज तक कोई विषय वासना का कलंक नहीं लगा है। अब मैं ठाकुर जी के चरणों में जा रहा हूं। सावधानी एक क्षण दो क्षण की नहीं है, सावधानी संपूर्ण जीवन की है। सारा जीवन सावधान रहना है। पर निंदा, पर चर्चा, पर दोष दर्शन से बच करके यदि वह साधक है तो उसे निरंतर आत्मनिरीक्षण करना है। यदि ईमानदारी से वह साधक है तो कौन क्या कर रहा है उस पर उसकी दृष्टि ही नहीं जाएगी। उसकी दृष्टि जहां रहनी चाहिए वहीं रहेगी। और महाराज जी हरि गुरु संत इनके चरणों को छोड़कर कहीं भी संसार में दृष्टि गई वहीं पता नहीं। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। और सावधानी इतनी ही करनी है, हरि गुरु संतों के चरणों को छोड़कर अपने मन की वृत्ति को स्वप्न में भी कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे तो विचित्र बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज। वो कह रहे हैं कि भगवान आपका आश्रय लेकर के जीव सर्वथा निर्विषय कैसे हो जाता है? ये बहुत ऊंची बात है। आपका आश्रय लेने वाला जीव सर्वथा निर्विषय कैसे हो जाता है? बोले इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सर्वथा निर्विषय हैं।
ध्यान में आई बात? नहीं आई। जैसे विद्वान का आश्रय लेने वाला विद्वान हो जाता है, धनवान का आश्रय लेने वाला धनवान हो जाता है, जैसे कलाकार का आश्रय लेने वाला कलाकार हो जाता है, गुणवान का आश्रय लेने वाला गुणवान हो जाता है, ऐसे ही आप निर्विषय हैं, आपका आश्रय लेने वाला जीव निर्विषय हो जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मंच से नहीं कही जा सकती, लेकिन महात्मा किसी आकृति का ही नाम नहीं है, किसी वेशभूषा मात्र का नाम महात्मा नहीं है। महात्मा उसका नाम है जिसकी वृत्ति भगवान को और श्री गुरुदेव को, भगवत भक्तों को छोड़कर जिसकी वृत्ति स्वप्न में भी विषयोन्मुखी नहीं होती है, उस आदमी। एक घटना घटी अंग्रेजी शासन में। अंग्रेजों का शासन था महाराज जी। ये बात होगी सन 1910 या 12 की बात होगी। तो कितना साल हो गया हैं? हाँ, 110 या 112 की बात होगी, उस समय की बात। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जो बहुत दीर्घजीवी योगी राज महापुरुष थे, हम लोग तो अनुमान ही अनुमान लगाते हैं संत समाज में, उनकी आयु लगभग 130 वर्ष की आयु। 130 वर्ष की आयु में भी भगवत धाम गए। वो तब की बात है जब लगभग 1910 में वे नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे। तो साधुओं की जमात थी, कहीं बीच में भिक्षा का प्रबंध हुआ नहीं, संत भूखे थे, तो गन्ने का खेत था, तो कहा रे कोई बात नहीं, महात्मा तो महात्मा हैं, भूखे हैं, कहाँ मरेंगे भूखे, गन्ने ही चूस लें, कम से कम कुछ जलन पेट की शांत हो। तो महात्माओं ने गन्ना खेत से उखाड़ लिया। उधर नैमिषारण्य तरफ गन्ने की खेती खूब होती है, गन्ना खूब होता है। अब वो महात्मा एक दो तो थे नहीं, 100-200 महात्मा थे। तो सब अपने, एक ने उखाड़ा, दूसरे ने उखाड़ा, तीसरे ने उखाड़ा। वो खेत मुसलमानों के थे। वो सब मुसलमान आ गए, अस्त्र शस्त्र लेके आ गए महाराज। अब महात्माओं ने जो चूस लिए थे वो तो चूस लिए, वो तो बाहर प्राप्त होने के नहीं। जो हाथ में थे वो छोड़ दे, बोले भाई गलती हो गई, लेकिन वो कहाँ माने। उन्होंने संतों के साथ बहुत मार पिटाई और दुर्व्यवहार किया। अब भगवान की क्या विचित्र लीला। कच्चे मकान होते थे, फूस के छप्पर होते थे, उसी रात उसी गांव में लग गई आग। आग लग गई तो पूरा लंका दहन जैसा होने लग गया। मुसलमानों का गांव था। महात्माओं ने तो आग नहीं लगाई थी, कोई साधु भला किसी गांव में क्यों आग लगाएगा। महात्माओं ने आग नहीं लगाई थी, लेकिन उन दुष्टों ने अंग्रेज अधिकारियों से जाकर शिकायत कर दी कि बाबा जी लोगों ने हमारे खेत उजाड़ दिए, तो हमारे गांव में आग लगा दी। अंग्रेजों के सिपाही आ गए। महात्माओं से पूछा, सही सही बात महात्माओं ने बता दी। अब जो चूस लिए वो तो हम कैसे निकाल के दे सकते, जो थे हमने वापस कर दिए। गलती हो गई महाराज, पर आग हमने नहीं लगाई है। क्यों? ये झूठ बोल रहे हैं, आग तो तुम्ही ने लगाई है। तो महात्माओं ने कहा हम लोग साधु हैं, हम लोग बुझाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम नहीं करते। तो अंग्रेज ऑफिसर बोला, माथुर जी, अंग्रेज ऑफिसर बोला कि डॉक्टरों की टीम लेकर आएंगे हम कल,
और सबका परीक्षण कराएंगे महात्माओं का, कौन सच्चा महात्मा है, जितेंद्रिय कौन है, निर्विषय कौन है, इसकी परीक्षा कराएंगे हम कल, डॉक्टरी कराएंगे, तब पता चलेगा कौन महात्मा है, कौन क्या है। कल डॉक्टरों की टीम आएगी, सबका दिगंबर करा के सबको परीक्षण कराना पड़ेगा। तो महाराज जी सुनाते थे कि रात को ही सब भाग गए, क्योंकि ये परीक्षा कौन दे। रात को भाग गए लोग, जिसको जहां मिला सब भाग गए, परकम्मा नहीं भई। महाराज जी कहते कि हम पूर्ण युवावस्था में थे, लेकिन हम वहीं बैठे रहे, केवल अकेले। 100-200 साधु थे, सब भाग गए, अकेले महाराज जी बैठे रहे शांत भाव से। अंग्रेज आए, डॉक्टर की टीम लेकर के आए, बोले हम आपका परीक्षण करेंगे। तो महाराज जी हंसे, बोले तुम्हारा परीक्षण कुछ मशीन वशीन लगाओगे ना, अब हम जो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं वैसे परीक्षण करो। महाराज कैसे? बोले संसार की सुंदरतम युवती को लाओ मेरे सामने, उसे निर्वस्त्र करो और हमारा उससे स्पर्श कराओ, इंद्री का इंद्री से स्पर्श कराओ, फिर भी मेरे मन में विकार जागृत न हो तो मुझे साधु समझना, नहीं तो फांसी पर चढ़ा देना। तो मुझे साधु समझना। और ये कहा मैं हिजड़ा नहीं हूं, मुझ में पूर्ण पुरुषत्व है, लेकिन मैं खाली जटा बढ़ा के दाढ़ी रखा के साधु नहीं बनूं, मैं साधु हूं। महापुरुषों का संग किया है मैंने। महाराज जी कहते इतनी बात सुनते ही अंग्रेजों का हेड था, उसने अपनी टोपी उतार के चरणों में रख दी, जूते उतार दिए, सब अंग्रेज साष्टांग पड़ गए, किसी ने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं की, और बोले दुनिया भर का फल फ्रूट और सामान वहां चढ़ गया। तो बोले फिर उसको आगे साधुओं की जमात पड़ी थी, बेचारे भाग भूग के गए थे, वहां पहुंचे, बोले लो महाराज जी खाओ पियो मस्त रहो। ये क्या अपने बल का आश्रय है? ये अपने बल का आश्रय, ये हरि गुरु संतों की कृपा का बल। इसलिए और सच्ची बात है, ऐसे जो महात्मा हैं उन्हीं के भजन के प्रताप से हमारे जैसे भेष बनाने वाले लोगों को रोटी मिल रही है, नहीं हम लोग रोटी खाने के भी अधिकारी नहीं। अब भगवान ये स्थिति कब आती है? जब निर्विषय जो परमात्मा पूर्ण निर्विषय है, उस परमात्मा से अपने अंतःकरण का एकाकार हो जाता है। ध्यान में ही बात, जब तक भगवान के अंतःकरण से अपने अंतःकरण का एकाकार नहीं होगा तब तक की अवस्था नहीं आएगी। भगवान के मन से मन, भगवान की बुद्धि से बुद्धि, भगवान के चित्त से चित्त, सब कुछ भगवान में लगा देना। भगवान कैसे हैं सुन लीजिए अब कान खोल करके। स्मायावलोक लव दर्शित भावहारी, भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंडई, पत्न्यस्तु षोडश सहस्र मनंग बाणैर, यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न बिभ्या। बड़ा अद्भुत श्लोक है। ब्रह्मादि देवता कह रहे हैं 16,108 रानियां, भटपट रानियां आपके साथ रहती, और वे सब ऐसी कि कामदेव और रति भी लज्जित हो जाएं उनके सौंदर्य के आगे। वे अपनी मंद मंद मुस्कान, तिरछी चितवन और भौहों के इशारों से आपको अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करती, और अनेक प्रकार के हाव भाव कटाक्ष दिखा करके आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती। लेकिन आप तो परब्रह्म परमात्मा ठहरे, आपका न मन शुद्ध होता,
ना आपकी बुद्धि क्षुब्ध होती, ना आपकी इंद्रियां ही चंचल होती हैं। वे 1-2 नहीं 16,108 भी आपको अपनी ओर आकृष्ट करने में विफल रही। ऐसे आप निर्विषय परमात्मा हैं। ऐसे आपको जो भजते हैं वे ही निर्विषय हो पाते हैं। आपके भजन की ऐसी अद्भुत महिमा है। वो 16,108 सोचते हैं कि एक बार भगवान हमारी ओर देख ले में, भगवान नहीं देखते। उनके साथ रहते सोते हैं फिर भी भगवान भगवान हैं, उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। और वही ब्रजलीला में यहां 16,108 पीछे लगी डोलती हैं, भगवान देखते तक नहीं, चित्त में नहीं देते हैं। और ब्रजलीला में गोपी के पीछे लगे डोलते हैं। तो क्या उनको किसी रूप के प्रति आकर्षण है क्या? ये है प्रेम का आदर। माई री मेरे श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। जित जाऊं तित आरोई आवे, जित जाऊं तित आरोई आवे, बिना बुलाए मुझसे बोले, बिना बुलाए मुझसे बोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। कहा करूं मेरे लोभी नैना, कहा करूं ये लोभी नैना, कहा करूं मेरे लोभी नैना। लोभी नैना, बस कीने बीन मोले, बस कीने बीन मोले। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, हंसी हंसी घूंघट खोले, हंसी हंसी घूंघट खोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। बस एक श्लोक और रह गया, उसको पूरा स्तुति पूरी हो जाएगी। बिभ्वस्तवामृत कथो दवहास्त्रिलोक्या, पादावनेज सरितः शमलानि हन्तुम्
आनुस्रवम श्रुतुभिरंग्रि रंग्रिज मंग संगैस्तीर्थद्वयम् शुचि सदस्त उपस्पृशन्ति। ब्रह्मादि देवता कह रहे हैं इस त्रिलोकी की पाप राशि को धो डालने के लिए आपने एक गंगा जी नहीं बहाई है, दो दो गंगा जी बहाई है। एक गंगा जी ऐसी है कि जब उनके तट पे आओगे, उनका दर्शन करोगे, आचमन करोगे, गोता लगाओगे, तब पवित्र करेंगे। और एक गंगा जी हैं जो जहां बुलाओ वहीं पहुंच जाएंगी, वहीं पहुंच करके पवित्र करेंगी। ये कौन सी गंगा है? ये नाम गंगा है, ये कथा गंगा है। ये सारे भूमंडल को पवित्र करती, जहां आवाहन करो वहीं प्रकट। तो कोई ये बहाना न करे कि हम तो ऋषिकेश जा ही नहीं सकते। अरे ऋषिकेश नहीं जा सकते, गंगा जी चलकर तुम्हारे घर आ जाएंगी। वो क्या है? कथा कीर्तन रूपी गंगा, संत चरणरज रूपी गंगा, वो चलती फिरती गंगा है। जो जग जंगम तीर्थ राजू। वो कहते आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो डालने के लिए दो दो गंगा जी बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमयी लीला रस से भरी कथा नदी, और दूसरी आपके चरण कमल से प्रकट ब्रह्मद्रव स्वरूपा ब्रह्मद्रवा त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा, और एक कथा सुधा गंगा। ये दो दो गंगाएं आपने प्रदान कर रखी हैं। ऋषिकेश का सबसे बड़ा सौभाग्य है, जानते हो क्या है? वो ये है कि कहीं आप दूसरी जगह कथा सुनोगे तो एक गंगा जी तो मिलेंगी, दूसरी नहीं मिलेंगी। यहाँ दोनों गंगा मिल रही है। रोज गंगा जी में नहाओ और रोज सत्संग की गंगा में नहाओ। क्या हाँ। जग पावनी गंगा, वाह क्या बढ़िया बात। गोस्वामी जी ने तो कोई भाव ऐसा छोड़ा ही नहीं जिसको बाकी रखा हो। क्या बढ़िया बात रामायणी जी ने कही। कहते भगवान आपकी कथा नदी में एक कानों के द्वारा गोता लगाया जाता है, हैं? पूरा शरीर डुबाने की जरूरत नहीं, खाली कान डुबा देने की जरूरत है। और इस शरीर को गंगा जी में गोता लगा करके पवित्र किया जाता है। ये दोनों ही गंगाएं पाप ताप संताप को नष्ट कर देती हैं। शुकदेव जी कहते हैं ऐसी स्तुति करके देवता साष्टांग प्रणाम करके भगवान के सामने प्रेमाश्रु पूरित नेत्रों से स्तुति करते हुए भगवान के सामने नतमस्तक होकर खड़े हैं। अब भगवान को क्या निवेदन ब्रह्मा जी करेंगे, इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल बताएंगे। और फिर बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, और ये तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को एकादश पे चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो सप्ताह कथा में महाराज जी ब्रह्मचारी जी, सप्ताह कथा में इतना कथा का विषय रहता है, एकादश के लिए 10-11 मिनट भी नहीं मिलते। एकादश को तो क्या करें, समय नहीं है, नमस्कार करना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है, हैं? पर एकादशी ही ऐसा है। हम तो कहते और कुछ मत सुनो, भागवत का 11वां स्कंद भी कम से कम 1 महीने का पर्याप्त समय लेकर श्रवण करना चाहिए।